मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे में है। यहाँ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई। इस चुनावी रैली में जयंत चौधरी भी शामिल हुए। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। रैली खत्म हो चुकी है। हम इनसे जानेंगे क्या चुनावी माहौल है। आप बताइए क्या आपका? देवी सिंह जी आज देवी सिंह, यहाँ रैली में आए हो, क्या एक चुनावी माहौल है? 19 अप्रैल को मतदान होना है, तो क्या एक माहौल बन रहा है मुजफ्फरनगर लोकसभा से? माहौल बन रहा है संजीव बालियान का जी। और कोई और किसी का माहौल का नहीं है। किसी का माहौल? हाँ, संजीव बालियान ओनली। नरेंद्र मलिक चुनाव लड़ रहे हैं सपा कांग्रेस गठबंधन। नरेंद्र मलिक को हम जाने संजीव बालियान को, क्योंकि हमारे घर का पड़ोसी है संजीव बालियान। गाँव के रहने वाले हो? गाँव अरौली के जी, कश्यप जी। हम तो संजीव बालियान के हैं, नंगे भी कपड़ों के भी सबके। तो इस ऐसे में दारा सिंह प्रजापति है, वो कह रहे हैं मैं अति पिछड़ों का नेता हूँ, अति पिछड़ों के बीच वोट मांग रहा हूँ। बसपा का दलित और अति पिछड़ा दोनों वोट मुझे कर रहे हैं। जो हमारी हेल्प कर रहा है हमारे बीच में है और हमारे घर का है, हम उसके हैं, हम किसी के नहीं है, क्योंकि हमारा संजीव बालियान घर का है। हमारा संजीव बालियान इनके घर हैं, हम इनसे जानेंगे। आप बताइए क्या आपका नाम है? मेरा नाम राजवीर जी। कहाँ से आए हो? गोयला से जी। कोयले से? हाँ जी। क्या एक माहौल है मुजफ्फरनगर लोकसभा से? जयंत चौधरी का आदेश है, वो फूल की वोट देते हैं और क्या करें बस। क्या लोकदल से संबंध आप रखते हैं? लोकदल ही है जी। हाँ, तो वो भूल गए जब भाजपा के कार्यकर्ता लोकदल वालों को रल्लू बोलते थे, रल्लू कह के कमेंट बाजी होती थी। चारू चौधरी पे भी यहाँ पथरा हुआ। वो तो होती, पर क्या करे जी, जयंत चौधरी ने आदेश कर दिया उनके ऊपर। बात भी भूल गए कि चौधरी अजीत सिंह को हराया गया था। जो बोले हो गया था, वो तो जो होना था, पर क्या करे जी, जयंत चौधरी ने डिसीजन ले लिया, तो हम क्या करें। जयंत चौधरी का आदेश आपके लिए फाइनल है? आप कैंडिडेट को? फाइनल आदेश है, बिल्कुल जो जयंत चौधरी ने कह दिया वो फाइनल है हमारे लिए। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह, ये बच्चा संजीव बालियान, संजीव बालियान। युवा आप बताओ संजीव, और क्या क्या मुद्दे हैं? विपक्ष का आरोप है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, नौकरी नहीं मिल रही है। तुम युवा हो, आपका क्या कहना है? क्या आप कह रहे हैं संजीव बालियान जिंदाबाद? तो संजीव बालियान को किन मुद्दों पर वोट करेंगे? संजीव बालियान ने हमारे यहाँ बहुत विकास करा जी, और उनसे ज्यादा यहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। पश्चिम उत्तर कोई जाना नहीं था, वे यहाँ पे रेल की डबल लाइन करी और RTS मेरठ लेकर आए, सब उन्हीं की देन है। अगर ये क्षेत्र चमक रहा तो केवल संजीव बालियान की वजह से चमक रहा। अभी तक तो राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी आमने सामने होती थी, अब बदलाव? कोई बात नहीं है जी, सब एक ही है, सब अपने भाई है। मतभेद होता रहे आपस में, कोई बात नहीं, मनमुटाव चलता रहे। मनमुटाव चलता है, घर में लड़ाई भी हो जाती है, पर भी समझौते हो जाते हैं। जैसा कि घर में लड़ाई होगी परिवार में, फिर समझौते हो जाते हैं। और जयंत चौधरी ने जो निर्णय लिया बहुत ही अच्छा है। आप लोग जयंत चौधरी के फैसले के साथ? हाँ जी बिल्कुल, जो उन्होंने कह दिया वो हम साथ है उनके। हम जो है वो जयंत चौधरी तो हमारा ही है, हरमंतर जी भी हमारा ही है, सब कुछ हमारा ही है। और इस तक से वगैरह सब आप बताओ, आप बता रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? हम कह रहे हैं हम जयंत चौधरी के सिपाही है जी। जो डिसीजन उन्होंने ले दिया वो बिल्कुल सही और सोच समझ के लिया गया। अब जो है हमारी जो एक कड़वाहट भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के बीच रहती थी कि रल्लू बोल दिया, कभी कुछ कहा जाता था, ये भी आरोप जयंत चौधरी पे हाथरस में लाठीचार्ज हुआ, सब भूल के अब गठबंधन के साथ। लाठी लगता तो फिर डिसीजन ही नहीं होता। बहुत बड़ा काम किया कि राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जब चौधरी चरण सिंह जी को, तो उसको देखते हुए हम अब जयंत चौधरी के सिपाही है, तो सब गठबंधन को वोट करेगा। चौधरी से चरण सिंह को जो भारत रत्न मोदी सरकार ने दिया है, उसका भी असर है कि लोकदल के कार्यकर्ता? जी भी उसका बहुत ज्यादा असर है जी। वो बिल्कुल सही फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, आप बताइए, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का मन बदल गया है? मन बदल गया और ताकत बढ़ती जा रही है, डबल ताकत होगी क्या? जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, संजीव बालियान जिंदाबाद, संजीव बालियान जिंदाबाद। तो ये बच्चे थे जो संजीव बालियान और जयंत चौधरी के नारे लगा रहे हैं। शाहपुर का ये रैली स्थल है जहां कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अब मनमुटाव खत्म हो चुका है। वो एक मंच पर हैं और संजीव बालियान को वोट करेंगे। मैं हूं राशिद अली और मेरे साथ कैमरामैन मोहम्मद आसिफ।